हेलो स्टूडेंट, जो हमारा ये जर्नी चल रहा है, ये कौन सा जर्नी चल रहा है? कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड? उसका सीजन 1 खत्म हो गया एंड सीजन 2 खत्म हो गया। आज देखेंगे सीजन 3 कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड। सीजन 3 मतलब एनोलिन्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, बड़ा बड़ा रिंग। ठीक है, देखते हैं क्या है। अरे ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो, मोनोसाइक्लिक रिंग एनोलिन क्या है? एक मोनोसाइक्लिक रिंग ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, बाईसाइक्लिक रिंग नहीं है, मोनोसाइक्लिक रिंग विथ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। ठीक है, देखो ये है 4 एनोलिन। ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? 4 एनोलिन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। हमें पता है अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहा तो 4n प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 4 पाई। पाई पाई कैंसिल, 4n प्लस 2 इक्वल्स टू 4, 4n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1/2। अरे बाबा, ये तो हॉकिंस बाबा का रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कौन होगा? ये तो एरोमेटिक नहीं हुआ, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। देन ये हमारा 6 एनोलिन। मतलब जितना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रहता है उस नेम के मतलब एनोलिन है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4 एनोलिन, 6 पाई है तो 6 एनोलिन, 8 है तो 8 एनोलिन। ठीक है, ऐसे ही एनोलिन का नाम किया जाता है। ठीक है, तो 6 है, ये तो हमारा बेंजीन बाबा है रे। अरे ये तो है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, देन ये क्या है? 8 एनोलिन। नॉन एरोमेटिक क्यों है भाई ये नॉन एरोमेटिक? देखो, ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला था क्या, 6 मेंबर्ड रिंग के बाद मतलब 7 से लेके जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होता है, इसीलिए 6 मेंबर्ड रिंग के बाद जितना भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो जनरली एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं, क्योंकि रिंग फ्लिप करके वो अपना प्लानरिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो हमारा नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। अरे बाबा, ये पुष्पा स्टाइल में बोले थे, याद है क्या बोले थे? ये कंपाउंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई रूल सेटिस्फाई कर रहा हूं, ये देख के एंटी एरोमेटिक समझा क्या? नॉन एरोमेटिक है मैं। ठीक है, याद आ गया कुछ? देन देखते हैं ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या सर ये भी होगा? ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन, ये ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसीलिए ये हमारा प्लेन से निकल जाएंगे। ठीक है, सेम प्लेन में नहीं रहेंगे। क्या बन जाएगा ये? मैं हूं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देन 12 एनोलिन, 12 ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है? 14 एनोलिन, ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। समझ में आ गया? 16 एनोलिन क्या है? इट इज a foreign pi electron system in conjugation with complete delocalization. It is anti-aromatic. 16 pi electron, 16 एलोनिन हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये अपना प्लानरिटी को चेंज करके ये नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, देन 18 एलोनिन क्या है? इट इज a foreign plus 2 pi electron system in conjugation with complete delocalization. The internal hydrogen do not prevent it from achieving coplanarity. यहाँ का इंटरनल जो है ना, इंटरनल हाइड्रोजन, ये कोप्लानरिटी हमारा डिस्ट्रॉय नहीं करते। लेकिन जो हमारा केस था 10 एनोलिन, देखो 10 एनोलिन क्या होता है? अगर 4n प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 10 करेंगे, 10 पाई 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 कैंसिल, 4n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 2 हो रहा है। ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एरोमेटिक क्यों नहीं हुआ? जो इंटरनल हाइड्रोजन है ये प्लेन में आने नहीं देंगे। इनके बीच में देखो स्पेस कम है, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इंटरनल हाइड्रोजन के वजह से इसको जो 10 एलोनिन है, जो 10 एनोलिन है, वो इंटरनल हाइड्रोजन के वजह से कोप्लानरिटी अचीव नहीं कर पाते, इसीलिए वो नॉन एरोमेटिक हो जाते। लेकिन 18 पाई इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है, वो कोप्लानरिटी अचीव कर लेते क्योंकि वो थोड़ा बड़ा रिंग है। ठीक है, समझ गया? तो ये था हमारा एनोलिन्स के बारे में। अब थोड़ा जो हमारा सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 इतना पढ़ा है, थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? आज बहुत सारा कॉम्पिटिटर आ गए, कौन बनेगा
एरोमेटिक कौन बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड का फाइनल एपिसोड में। ठीक है, देखते ये क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। अरे बाबा ये तो पिरिडिन है, इसको हमने तो किया था, जिसको जिसको मैंने एग्जांपल में किया था उसको नहीं कर रहा हूं। जिसने भी ये वीडियो पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो पहले जाके हमारे सीजन 1 एंड सीजन 2 देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखो सीजन 2 का 2 पार्ट है, सीजन 2 पार्ट 1, सीजन 2 पार्ट 2, देन हमारा सीजन 3। ठीक है, ये क्या है, ये पीरिडिन है। अरे इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो प्लेन में नहीं है, इसलिए वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारा 4n + 2 पाई रूल को सेटिस्फाई कर लेगा, इसीलिए वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ए तो हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। बी क्या है सर, बी भी एरोमेटिक जैसा ही लग रहा है, लग तो रहा है सर ऐसा ही, हाँ लगना तो चाहिए। तो बी भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सर सी क्या है, सी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि 6-7 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, इसको कहां छोड़ के जाओगे, एक ग्रुप पेयर है ना उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, ये हमारा एरोमेटिक है क्योंकि 2 इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एरोमेटिक है। इसका 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 क्या है, ये भी हमारा एरोमेटिक होगा। कैसे 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 सर, देखो ये जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इन्फिनिटी डीलोकलाइजेशन, जो भी नेसेसरी कंडीशन था ये सेटिस्फाई कर रहा था, ये तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, एंड ये भी इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेगा, बट इस नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्लेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो एफ भी हमारा एरोमेटिक हो गया। तो सी इज द ओनली आंसर व्हिच इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। अरे ये तो फोरानोलिन हमने अभी अभी देखा है, ये कौन है, ये क्या है, इसके पास वो बात नहीं है जो एरोमेटिक के लिए होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसका सर कुछ अलग दिख रहा है, अरे sp3 अब 2 sp कार्बन लेके ये आ गया एरोमेटिक कंपटीशन में। कौन बनेगा एरोमेटिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, ज्यादा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। ये ऐसी बात हो गया ना, तुम मान लो 12th में फेल होके आ गए, नीट प्रिपरेशन कर ले, अरे पहले तो 12th पास करना जरूरी है ना, तो ये ऐसी बात हो गया। ये क्या है, अरे ये 8 एनोलिन है, ये क्या करता है, ये बोलता है मैं तो क्या होगा 8 एनोलिन, ये प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये साइक्लोऑक्टेट्राइड टॉप जैसा शेप है, ये ऐसा शेप है, तो इसीलिए ये क्या है, ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक, तो ये भी नहीं हुआ। इसका क्या है 1 2 क्या है, सारे कॉन्जुगेशन में है, पहले देखते हैं। कॉन्जुगेशन में तो है सर लग रहा है, लेकिन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 8 पाई, 4n + 2 पाई इक्वल्स टू 8 पाई, तो क्या हो जाएगा 4n = 6 हो जाएगा। ये हमारा हकिल्स पावर का रूल फॉलो नहीं करेगा, ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। फिर ये कैसे कंपाउंड है सर, देखते इसका कोई है क्या, कुछ मतलब कुछ है, देख लेते पहले। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है क्या नहीं, इसे कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक अरे यहाँ कॉन्जुगेशन कहाँ गया अबे, यहाँ तो एक है, ये एक छुड़ के एक है, ये एक छुड़ के ये एक है, इसको एक ये एक है, बट यहाँ पे इसमें कॉन्जुगेशन कहाँ है, यहाँ तो कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये sp3 कार्बन हो गया 1 2 3 एंड आएगा हाइड्रोजन 4, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हुआ, ये तो हमारा एंटी एरोमेटिक था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहाँ है, यहाँ पर नहीं है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू बी एरोमेटिक, क्या है ये एरोमेटिक है या नहीं, नहीं है बाबा, कॉन्जुगेशन है लेकिन इसके पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं है। इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसे 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 होना तो चाहिए, देखते
सर आपने गलत बता रहा हो, ये तो फॉरेन इक्वल्स टू 0, एन इक्वल्स टू 0। अरे बाबा ये तो, अरे ये तो हॉकिंस रूल को सैटिस्फाई कर गया रे बाबा। लेकिन बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसे हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है रे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये भी नहीं होगा। ये होना चाहिए, हाँ ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सब कॉन्जुगेशन हो रहा है, तब भी जो हमारा 5th वन है वो बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड। Which of the following would you expect to be aromatic? देखते हैं। अरे इसके तो sp3 है, चल भाग, नहीं होगा तू, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका 8 पाई होगा, नहीं होगा। इसका 6 पाई होगा, ये हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 7 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो अब ये सेकंड है, ये ओनली होगा, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वुड बी एरोमेटिक? फिर से एरोमेटिक से चल रहा है ना जर्नी, कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड? फाइनल एपिसोड। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर काउंट कर लोगे टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं होगा, ठीक है। इसका 2 प्लस ना, तो पॉजिटिव चार्ज 2 आ जाएगा। 8 मेंबर्ड रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज 2 आता था, मैं क्या बता, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड ये प्लेन में आ जाएगा। जो अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता तो वो टॉप जैसा शेप हो जाता, उसका प्लानरिटी नहीं रहता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाता, वो प्लेन में आ जाता है। इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारा एरोमेटिक हो गया। ये देखते हैं, ये टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इसका यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एक ब्रोमीन निकला और एक ब्रोमीन निकल जाता, यह पॉजिटिव चार्ज आ जाता तो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा एरोमेटिक नहीं है, तो हमारा सेकंड है इज द एरोमेटिक कंपाउंड। देन हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या होगा, क्या ये एरोमेटिक होगा? देखते हैं सर। 3 3 2 5 7 9, 9 पाई जे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4n + 2 = 18, 4n = 16, n = 4। अरे बाबा ये तो हॉकिंस रूल सैटिस्फाई कर गया रे। अरे मैं बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है, ये भी होना चाहिए 1 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 111 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी sp2 साइक्लिक कॉन्जुगेशन, n = 0, b बोलेगा 0 से क्या बोलेगा, मैं बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। देन ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बताओ। अरे इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। सी भी बोलेगा मैं बन गया एरोमेटिक कंपाउंड। और डी की बारी है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वेकेंट और बेटर कॉन्जुगेशन आ गया, तो फिर चारों के चारों कंपाउंड क्या बोलेंगे एक साथ, हम बन गए एरोमेटिक कंपाउंड।